नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीईटी एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना इन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तत्काल बाद हुई थी फसल को क्या कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद हुई फसल को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए खरीफ की फसल, ऑप्शन बी शुष्क खेती, ऑप्शन सी वर्षा फसल, ऑप्शन डी रबी की फसल। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत में गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खान किस क्रम की चट्टानों में स्थित है। तो यहाँ पर चार क्रम दे रखे हैं और इन चारों क्रम में से कौन सी चट्टानों में स्थित हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर्केन क्रम, ऑप्शन बी धारवाड़ क्रम, ऑप्शन सी कुडप्पा क्रम, ऑप्शन डी विंध्याचल क्रम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खान विंध्याचल क्रम में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कौन से ज़िले में है। तो इन जिलों के नाम हैं, ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जैसलमेर में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत में नहर द्वारा सिंचाई में जो राज्य अग्रणी है यह राज्य है अपनी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटियाला में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों में से आपका कौन सा आंसर सही है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु,
ऑप्शन डी गोवा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला भारतीय राज्य है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुजरात राज्य समुद्र तट की सबसे लंबी भारतीय राज्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी रेखा वाला, हाँ लंबी रेखा वाला जो राज्य था ये गुजरात था। तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है गोवा राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो दोस्तों भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 राज्य, ऑप्शन बी 9 राज्य, ऑप्शन सी 7 राज्य, ऑप्शन डी है 6 राज्य। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारतीय समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,518 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 15,200 किलोमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय समुद्र रेखा की कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर भारतीय समुद्र रेखा की कुल लंबाई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 30 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं भारत जीके के। तो हमने 3 क्लास से 10-10 प्रश्नों की 3 क्लास की हैं। ठीक है, तो हमने 10-10 प्रश्न की 3 क्लास किए हैं और 3 क्लास हमने 10-10 प्रश्न की इसलिए किए हैं कि जितने कम प्रश्न होंगे उतने ही जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त है और वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको टेस्ट लिंक उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।